बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन की न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसके अंदर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपको पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैंने इसे सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मैंने इस एक्सरसाइज को स्किप कर दिया था क्योंकि ये मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। बड़ी कोई डेंजरस टाइप की एक्सरसाइज लग रही थी, समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको इसको इतना आसान करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये एक्सरसाइज फेवरेट हो जाएगी और बेहद आसान होगी, कोई टेंशन दिमाग में होगी ही नहीं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। तो ये आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। इसको करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। आपके सामने मैंने तीन बातें यहां पे शो करवाई है, इसे हम कहते हैं इंटेग्रेंट। अब आपके सामने अगर इंटीग्रेंट ऐसी फॉर्म्स में नजर आता है, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नजर आता है, तो फिर आपको जो आने वाला वेरिएबल है इस फंक्शन में उसको किससे सब्स्टिट्यूट करवाना है ये आपको बताएगा ये इंटीग्रेंट। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और वेरिएबल टर्म नेगेटिव है तो याद रखिएगा उसमें आपको x की जगह पर a sin थीटा पुट कर सकते हैं या तो फिर आप a cos थीटा। इसकी वजह क्या है? बेहद आसान है। देखें, आपको तीन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बेहतरीन तरीके से। कौन कौन से? एक, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर? उसके बाद आपको ये पता होगा कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? सेक स्क्वायर थीटा के। उसके बाद 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। आई होप ये बात आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन में एक जगह लिखा हुआ है x की जगह पर a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं और एक जगह लिखा हुआ है a cos थीटा। मैं आपको बेहतरीन मशवरा यही दूंगा कि a sin थीटा ही पुट करें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या पुट करना था। एक ही चीज याद रखें, दोनों पुट कर सकते हैं लेकिन एक ही याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो x को अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आप x की जगह पर a tan थीटा पुट करिएगा। मैं cot थीटा पुट नहीं करता, सीधी और सच्ची बात है, मैं a tan थीटा ही पुट करता हूं। आप पुट कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करता। आगे, अगर वेरिएबल टर्म पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो फिर आप क्या पुट करेंगे? a sec थीटा। ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत इजी है, खुद देखिए। अगर आपने x की जगह पर a sin थीटा पुट किया तो क्या होगा? तो चेक करिएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा? a sin थीटा। सही है, और इस पे क्या था? स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाइएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल और बाहर आ गया a cos थीटा। इसका मतलब समझ में आया आपको? ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है, ये बड़े होशियार किस्म के लोग हैं। आप गौर करें तो इन्होंने ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रखा x की जगह पर कि यहां से जो सॉल्व करने के बाद रूट ही हट गया, रूट से ही बाहर आ गई वैल्यू। तो ये है, इस तरीके से सोचते हैं, ये फॉर्मूला रख के सोचा है इन्होंने, तो इसीलिए ये रिजल्ट आपके सामने आया। इसी तरीके से ये a स्क्वायर है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan a tan थीटा, तो a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पुट कर देंगे sec स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया a sec थीटा बाहर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो गई। ये क्लियर है, आगे सब कुछ क्लियर रहेगा बेहतरीन तरीके से। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज है इसको अरेंज करना भी आता होगा, ये याद कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया था हेक्सागोन है, हेक्सागोन की मदद से आप इन फॉर्मूलाज को एकदम बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। मैंने भी इसी तरीके से किए हुए। अगर मैं ऐसे रट्टा लगाता तो शायद मैं इसको याद नहीं रख पाता। हेक्सागोन
बेहतरीन तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को याद करने का। तो आपने अभी तक हेक्सागोन को नहीं देखा तो लाजमी जाके देखें, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बेहद आसान हो जाएगी। चले भाई, यहां तक की बातें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अब आए जरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया आपके साथ सवाल आ गया, ये आपका इंटीग्रेंट है। आपको बस ये चेक कर रहा है, आप देखिए कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और वेरिएबल टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब पहला केस ये आ गया पहला केस। इसके अंदर आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, a sin थीटा। उससे पहले ये जरूरी है कि दोनों टर्म क्या हो, स्क्वायर हो। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको स्क्वायर टर्म बना देता हूं। कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। ये आ गया एक्स क्यूब dx डिवाइडेड बाय 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस x का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब a कौन है, a हमारे पास अब 3 है। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया जब हमारे पास ऐसी फॉर्म अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो फिर हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा। यहां पर a कौन है, 3 है और बाकी आ जाएगा साइन थीटा। आई होप यहां तक की बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जरा चेक करें, यह आ गया इंटीग्रेशन, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा और उस पे पावर क्या है, क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास क्यूब इनटू dx की जगह पे क्या, और एक और काम रुक जाए। अभी आप बोल भी रहे होंगे सर ये क्या कर दिया, एक सेकंड स्टूडेंट रुक जाए। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो इसका डेरिवेटिव ले जरा। तो यहाँ पर x के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। चले भाई, ये काम भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब सर क्या करें, अब डी थीटा, देखिए यहाँ पर हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर डी थीटा डिवाइड हो रहा, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो dx बराबर आ जाएगा किसके, 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। आई होप यहां तक की बात एकदम क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब dx की जगह पर आ जाएगा 3 cos थीटा डी थीटा। तो जरा चेक करें, तो यहां पर x की जगह पर आ जाएगा 3 साइन थीटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। और बाकी यहां पर देखें तो यहां पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस x का, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 3 साइन थीटा और इसमें भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो गई बात। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे प्यार से। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो अब मेरा इसका कोई काम नहीं है, तो अब आपको बस अपने दिमाग में इसको बिठा के रखना है, बाकी तो फिर आपकी जिंदगी आसान कर ही दूंगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब ले लें, तो यहां पर इंटीग्रेशन 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये आ जाएगा 81। उसके बाद साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और उसके बाद कॉस थीटा और उसके बाद डी थीटा। आई होप यहां तक की बात क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जरा चेक करिएगा, ये जो स्क्वायर है वो 3 पे भी आएगा और साइन स्क्वायर पे भी आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जब इन दोनों में 3 स्क्वायर कॉमन है तो 3 स्क्वायर को क्या निकाल लेता हूं, कॉमन। तो जरा चेक करें, तो मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर को क्या निकाल लिया, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा, इस टर्म में से 1 बच जाएगा, उसके बाद माइनस, और इस टर्म में से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके भी दिखाया था। आई होप यहां तक की बात क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई स्क्वायर गलत लगा दिया। चले अब हम एक और बात जानते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर जरा चेक करिएगा, तो यहां पर 81 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई बात। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन 3 1 3
3 2 6, 1 इसको दिया, 3 7 21, तो यहां बच गया 27। उसके बाद साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया प्यार से, कैंसल। बच कौन गया, 27 को बाहर निकालें, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन लग जाएगा साइन क्यूब थीटा पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आई होप यहां तक की बात एकदम क्लियर। अब अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है साइन के ऊपर पावर क्या है, और हमने सीखा था कि अगर साइन पे अगर पावर ऑड होती है तो उसे हम एक पावर 2 और पावर 1 में ब्रेक कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 27 अपनी जगह पर इंटीग्रेशन साइन, इसको तोड़ दूंगा साइन स्क्वायर थीटा में और साइन थीटा में, और बाकी डी थीटा अपनी जगह पर। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के, और बाकी बच गया साइन थीटा और ये आ गया डी थीटा। ये बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब साइन थीटा को इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 इंटीग्रेशन साइन थीटा बन जा साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा, और इस पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लगा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां तक भी एकदम क्लियर हो गई बात। अब इंटीग्रेशन को जरा चेक करिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बता दे मेरे को बेहतरीन तरीके से। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कॉस थीटा, उसके बाद माइनस अपनी जगह पर। अब यहां देखें, यहां पर अगर आप देखें तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको मैंने हमेशा सिखाया अगर पावर नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, पावर, तो पहली चीज आपको ये देखना, क्या आने वाले दो फंक्शन में से क्या किसी एक की बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, तो किसी का डेरिवेटिव मौजूद तो नहीं है, आइए चेक करते हैं। पावर 2 इस पे, पावर की बेस कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका जवाब फौरन आएगा सर नेगेटिव साइन थीटा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब अगर आप गौर फरमा लें, मैं इस नेगेटिव साइन को इसके साथ कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां जरा चेक करें, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस और अंदर माइनस कर दूं, अंदर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं नेगेटिव साइन थीटा। क्या मसला है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसका मतलब कॉस थीटा का डेरिवेटिव मौजूद है नेगेटिव साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, तो ये आ जाएगा cos 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और उस पावर को भी नीचे उतार दो, नीचे लिख दो। ये हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट, और आखिरी में क्या लगा दो, प्लस का c लगा दो। बेहतरीन हो गया काम। चले भाई अब क्या करें सर, 27 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें बस। तो यहां पर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 27 cos थीटा, उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाए, ओ सॉरी ये प्लस है, तो प्लस 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 27 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस का c, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये बराबर आ गया नेगेटिव 27 cos थीटा प्लस का 9 cos क्यूब थीटा एंड प्लस का c। आई होप यहां तक की बात तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। आपको लग रहा होगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर आप सवाल पर गौर करें, मेन क्वेश्चन पे गौर करें, तो वहां पे आने वाला वेरिएबल x था, और आपके जो आंसर आया है उसमें आने वाला वेरिएबल कौन है, थीटा। इसका मतलब हमें इस थीटा जो वेरिएबल है ना, इसको x में तब्दील करना होगा। यही सब्स्टिट्यूशन में होता है, वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाना होगा। अब उसका एक आसान तरीका आपकी बुक ने दिया हुआ है कि आप एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें। तो आए जरा करते हैं। तो यहां जरा गौर फरमाए, देख लूं कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं आगे मूव कर सकूं।
चले भाई, बेहतरीन तरीके से नजर आ, ये है कि मार्कर थोड़ा सा हल्का है क्योंकि न्यू मार्कर है तो हल्का ही चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें नजर तो आ ही रहा। चले अब आया था एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास एक ट्राइंगल, जरा गौर फरमाइएगा, ये इसकी बेस आ गई और ये इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। आई होप यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले अब जरा इसकी तीनों साइड को मालूम करते हैं। पहले जरा चेक करें, यहाँ पे चेक करें, आपको नजर आ रहा है x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, है ना। चेक करें जरा, यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके। मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन थीटा हमें कब मिलता है, किन दो साइडों को डिवाइड करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलता है, तो आपका फौरन जवाब आएगा सर ये तो हम बेहतरीन तरीके से पढ़ के आए कि साइन थीटा जो होता है ना वो होता है सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब सम पीपल हैव, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, x के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर किसके, 3 के बराबर है। और परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ एंगल बन रहा होगा थीटा, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब एक चीज रह गई, वो है बेस। बेस निकाल लेते हैं किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना आप लोगों को, याद दिला देता हूं, नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है, 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर कौन है, x, और इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू b का b। अब अगर आप गौर करें तो क्या ये यही तो नहीं आ गया, चेक करें इधर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका मतलब यही हमारी बेस थी, यही हमारी बेस थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई बेस। अब हमारे को इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब आप बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ ना, तो मैं आपको फायदा बताता हूं। आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कौन सी दो साइडों का रेशियो होता है, तो आप फौरन जवाब देंगे। देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है किसके, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर है। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 3 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ हमारी जिंदगी आसान हो गई। कैसे, देखिए कॉस थीटा ही तो हमारे को परेशान कर रहा था, हमें कॉस थीटा पता चल गया किसके बराबर, इसके। तो आए जरा अब इसको सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं इसमें प्यार से, जल्दी से चले आए जरा, ये हमारे पास एंड चल रहा है, बस जिंदगी आसान हो गई। तो ये आ गया -27 कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद आ गया 9। अब कॉस क्यूब थीटा है ना, अब यहां पे हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर है अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 के, और इसकी पावर क्या लगा देंगे क्यूब, और बाकी बचा प्लस का थी, उससे तो प्यार से लिखते हैं भाई, उससे तो कोई टेंशन नहीं है हमारे। आगे सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये हमारे पास बराबर आ गया -9 अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस 9, उसके बाद 3 का क्यूब ले लें, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया हमारे पास 27। और बाकी तो वहां पर अगर हम देखें तो कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर कराएं, मैं आपको गौर करवा देता हूं,
एक में इसको पावर 2 में लिख देता हूं और एक में इसको ऐसे लिख देता हूं 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का c। क्या इतराज है आपको इससे? पावर क्यूब थी, एक मैंने पावर 2 में लिख दिया, एक मैंने पावर 1 में लिख दिया। अब इससे अगर आप देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक तो कम से कम बाहर आएगा। मुझे नहीं पता बुक में कहां तक सॉल्व किया, हम करते रहेंगे, जहां तक होगा वहां तक करेंगे। तो यहाँ पर 9 1 9 एंड 9 3 27। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी फाइनल आंसर जो आ रहा है -9 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और बाकी बच गया अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इस खूबसूरत से क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप यहां से शुरू हुआ था बेहतरीन और आसान सवाल है स्टूडेंट, इसको आप कभी मुश्किल मत समझिएगा, इसमें मुश्किल है ही नहीं कुछ। ये तो समझा रहा हूं मैं आपको, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप खुद से एक दफा खुद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होगा, बेहद आसान होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान है, टेंशन तो लेनी नहीं है। आए जरा अब सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल को प्यार से एक दफा उतार लिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आपको देखना है, आप पे इंटीग्रेंट पे गौर करना है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन लगाने का वक्त है। तो अगर आप देखें तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, मतलब इसको हम ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर हमारे पास x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a साइन थीटा। बेहतरीन हो गया काम। पहले मैं इसको स्क्वायर टर्म में लिख देता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा 6dx डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम लिख देंगे लेट x बराबर होता है किसके, a, यहाँ पे a कौन है 3, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा के। अब इस पे हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमारे पास dx किसके बराबर आ जाएगा, डी थीटा यहाँ डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। बेहतरीन हो गया काम। चले आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होगा, जिंदगी आसान होगी। अब आए थोड़ा चेक करते हैं। यहां पर ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 6dx, dx की जगह पे क्या आ जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब 3 का स्क्वायर, बेहतरीन। इसको हम अभी खोलते नहीं है, या लिख देता हूं 9 होता है, क्या होता है 9। उसके बाद क्या आ गया माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा, तो ये आ गया 3 साइन थीटा और इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। सही है यहां तक की बात। इसको भी मैं 3 का स्क्वायर ही लिख देता हूं फिलहाल के लिए। चले जरा, यहां तक की बात क्लियर। अब स्क्वायर दोनों पे मूव कर जाएगा, 3 पे भी आ जाएगा और साइन पे भी आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से 3 स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर गौर फरमा लें, 6 3 का क्या हो जाएगा 18, तो ये आ गया हमारे पास 18 cos थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 3 स्क्वायर को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक बात पता है 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 में भी करवाता हूं, जबर करें जरा, डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। बेहतरीन तरीके से। चले भाई जरा इसको काटते हैं। तो 3 6 क्या होता है 18 और 3 3 क्या होता है 9 और 3 1 क्या होता है 3 1 3 और 3 2 क्या होता है 6। आई होप यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई, बेहतरीन तरीके से जिंदगी खुशगवार हो गई हमारी, है ना। चले अब स्क्वायर एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया 2, ऊपर क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया cos
थीटा, और यहाँ इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, डी थीटा की रिस्पेक्ट से लेंगे। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि जब नीचे जब फंक्शन आता है तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है क्या। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन थीटा, ऊपर नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा वैसा गड़बड़ नहीं है। लेकिन हमें एक बात पता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक थीटा के। तो यहां पर 2 अपनी जगह पर, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अपनी 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 याददाश्त के लिए आप यहाँ साइड में लिख लिया करें कि आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। चले भाई, अब 2 को बाहर निकाल दें। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए, और बाकी बच गया प्लस का c। हो गया ना एकदम बेहतरीन तरीके से काम, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, अब वक्त आ गया कि हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें। तो आए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर साइड में करिएगा, मैं यहां कर रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल। ये प्यारा सा क्या आ गया, ट्राइंगल। ये आ गया इसका एंगल, सही है। अब आप जरा चेक करें, अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा है, यहां ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे क्या होगा, डिवाइड। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो यहां जरा चेक करें, x हमारा परपेंडिकुलर है और 3 हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो बाकी जो बचेगा वो कौन होगा, वो हमारा इंटीग्रेंड होगा। तो मतलब हमारा इंटीग्रेंड क्या था, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। अंडर रूट होता तो अंडर रूट भी लिखता, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी जरा कैलकुलेट करते हैं, जरा चेक करते हैं जरा। आए जरा, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कौन है, 3, तो 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, x, और बेस हमारे पास कौन है, हमें निकालना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट लगाए लाजमी, ये हमारे पास इंटीग्रेट आ गया। चले भाई, यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए और एक हमारे को टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो जरा चेक करें, हम यहां से अगर आप देखें, सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस कौन है, 3, बेस कौन है, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टिंट प्रिंट ब्लैक। परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, बेस कौन है, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। चले भाई, ये भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। तो बस आप इसको इसमें डाल देंगे ताकि कॉस थीटा हट जाए यहाँ से। तो ये बराबर आ जाएगा, तो यहां पर 2 ln सेक थीटा की जगह पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस, उसके बाद टेन थीटा किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का c। अगर आप चाहें तो ये वाली जो पावर 2 है, इसको इस ln के फंक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ln की प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर n बराबर होता है n log a के। तो आप चाहें तो इस 2 को उठा के इस फंक्शन की पावर बना सकते हैं। अब मुझे नहीं पता बुक में क्या किया है, यहां जाके हमारा सवाल कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आया पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट आपकी बुक ने इसको फर्दर सॉल्व किया हुआ है, तो हम कर भी सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको आगे फर्दर और सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, कि log a की पावर n बराबर होता है किसके, n log a के।
तो जिस तरीके से अगर लॉग के फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो हम उस पावर को नीचे उतार सकते हैं, उसी तरीके से लॉग के जो पावर होती है उसको फंक्शन भी बना सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं यही करने जा रहा हूँ, तो जरा गौर फरमाइएगा। ये आ गया हमारे पास ln, उसके बाद क्या आ गया, इसका एलसीएम ले लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख देंगे तो आ जाएगा √9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस का x, और इस पे पावर क्या आ जाएगी 2 एंड प्लस का। यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर। अब इस पावर 2 को दोनों पे अलग अलग शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ln 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस पे क्या आ जाएगी पावर 2 एंड प्लस का c। चले भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आप लोग एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, 3 प्लस का एक्स होल स्क्वायर आ गया। एक बात बेहतरीन तरीके से जानते हैं, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला है जो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 प्लस का x और 3 माइनस का x, और बाकी आ गया प्लस का c। तो एक 3 प्लस का x और ये वाला 3 का प्लस का x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ln 3 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x एंड प्लस का c। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, और यहां जाके ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। अब मैं आपको आखिरी, मतलब इस एक्सरसाइज में तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आज की वीडियो के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो एंड कर दूंगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन देखने के बाद इसके इंटीग्रेंट पे गौर करें जरा। ये जो लगातार 3 क्वेश्चंस के अंदर जो हमारा इंटीग्रेंट आया वो सेम ही आ रहा है, इसमें भी वही आया √9 माइनस का एक्स स्क्वायर। सवाल को एक दफा प्यार से उतार देंगे 9 को, क्योंकि दोनों टर्म क्या होनी चाहिए स्क्वायर, तो 9 को हमने स्क्वायर टर्म बना दिया 3 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेंट वही है a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, x को हम क्या मान लेंगे a sin थीटा, a यहाँ पे अभी भी वही है 3 sin थीटा। आपको पता है डेरिवेटिव ले लेंगे 3 sin थीटा, तो 3 बाहर आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा, तो सिंपल है, ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे देखिए, अब इसके अंदर जरा चेक करें, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 sin थीटा, और इसकी पावर क्या है, और इसकी पावर आ गई 2 अंडर रूट, या गया हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, या गया 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 sin थीटा, और इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। उसके बाद dx की जगह पे क्या आ जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा, तो यहां पर डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। सही है यहां तक की बात। इसको मैं मिटा देता हूं, चले इसको तो लिखे रहने। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जरा गौर फरमा लें, हमारे पास यहाँ के इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद साइन स्क्वायर और ये आ गया थीटा। आगे इन दोनों में से, क्योंकि स्क्वायर है दोनों पे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहां जरा चेक करें, अंडर रूट 3 के स्क्वायर को मैंने निकाला कॉमन, तो अब इन दोनों टर्म में क्या क्या बच गया, इस टर्म में से बच जाएगा 1 माइनस का, इस टर्म में से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर। उसके बाद यहां देखें 3 cos थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा करता हूं 3 को इससे मल्टीप्लाई, चले मैं लिख देता हूं 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। चले भाई आगे बढ़े, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते। अब 9 3 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 27 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद
कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। और बाकी बच गया डी थीटा। बेहतरीन तरीके से क्लियर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा? पहले रुक गया, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 81। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब चले भाई, अब सुने आगे जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद आया मुझे, यहाँ पर जरा चेक करिएगा। हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं कि साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। ये बात आपको याद होगी, मुझे नहीं लगता कि आप भूले होंगे, है ना। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो अगर मैं इस पूरे का क्या ले लूं? स्क्वायर, तो इस पूरे का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर इसको जरा खोलें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां पर, तो यहां से अगर आप गौर करें तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब हमें एक आसान सा काम करवाता हूं आपसे, बस छोड़ें सबको छोड़ें, मैं एक आसान सा काम करवाता हूं। 81 को जरा बाहर निकालें, ये आ गया इंटीग्रेशन। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और इसकी पावर 2, इसकी पावर 2। अब आपको पता है ये फॉर्मूला यूज करना है, सब कुछ छोड़ें, आपको पता है आपको यूज करना है साइन 2 थीटा बराबर होता है किसके? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। अब आपको पता है इसमें 2 नहीं है, तो मैं यहां पर इसके अंदर 2 को लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 को। अब भाई देखे अंदर इस 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मैं 4 को नीचे भी लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है मैथ क्या बोलती है कि जो चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे उसे डिवाइड भी करोगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो यहां पर मैंने 2 के स्क्वायर को ऊपर भी लिख दिया और 2 के स्क्वायर को नीचे भी लिख दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, जरा चेक करें। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। चले भाई, तो मैंने यहां पे क्या करा? 81, 4 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। बाकी बचा डी थीटा, ये तो लिख दें, ये आ गया हमारे पास डी थीटा। हुई ना बेहतरीन तरीके से बात क्लियर एकदम? चले भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर हमारे पास साइन 2 थीटा का क्या आ गया? स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है, अगर आपने पढ़ी हो तो यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया ना, अगर साइन पे पावर क्या हो? इवन। तो साइन पे अगर पावर इवन होती है, साइन पे अगर पावर इवन होती है तो हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं 1 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की। बताया थी ना मैंने, अगर साइन के ऊपर पावर इवन हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर इस साइन वाले फंक्शन पे पावर क्या है? इवन। तो मैं इसको लिख दूंगा, बाकी 81 डिवाइड बाय 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कॉस 2। अब थीटा कौन है ये आप मुझे बताएंगे, थीटा कौन है? आप बोलेंगे सर थीटा जो होता है ना, यहाँ पे इसके साइन के साथ लिखा हुआ एंगल होता है, और वो यहाँ पे कौन है? 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। बेहतरीन हो गया काम, बेहतरीन हो गया, एकदम बेहतरीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 2 1 दा, चले यहाँ तो कटेगा नहीं है, तो 2 4 दा क्या हो जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन 1 माइनस का 2 2 दा क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 4 थीटा
इंटू डी थीटा। यहां तक की बात क्लियर हो गई, बेहतरीन तरीके से हो गई। चले भाई अब क्या करें, अब अगर आप गौर करें इंटीग्रेशन दोनों पे बारी बारी मूव करवा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 8। इंटीग्रेशन पहले वन पे मूव करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद माइनस, फिर 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन cos 4 थीटा पे मूव करवा देंगे तो यह आ जाएगा cos 4 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पता है, नेगेटिव साइन cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि cos के साथ लिखा हुआ फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो cos के साथ कौन लिखा हुआ है 4 थीटा, 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 4 है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा और 4 को बाहर डिवाइड भी करूंगा। यहां तक की बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 81 डिवाइडेड बाय 8 1 के ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आ जाएगा आंसर थीटा। उसके बाद माइनस 8 4 का क्या होगा 32 तो यह आ जाएगा हमारे पास 32। उसके बाद cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4 थीटा तो यह आ जाएगा sin 4 थीटा प्लस का c। ये तो भाई इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई बेहतरीन तरीके से। अब आपको तो पता है, क्या पता है भाई, आपको पता है कि हमारे को थीटा को रिप्लेस करवाना होगा, थीटा की जगह पर असल वेरिएबल को लाना होगा। अब जरा चेक करें यहां पर, सबसे पहले यहां से जरा थीटा निकाल लें। यहां से थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहां से पहले मैं थीटा ट्राइंगल बनाता हूं, चेक करें जरा, नीचे बना रहा हूं सही है ना, ये देखें ट्राइंगल। अब देखें ट्राइंगल की जो जो वैल्यूज थी वो सेम ही रहेंगी। पहले क्या था ये देखें, ये हमारे पास क्या है सम पीपल, परपेंडिकुलर कौन आ गया x और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 3 और बेस क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस का x स्क्वायर। चले भाई ये सब मैं आपको बता चुका हूं अभी तक। अब एंगल यहां से बन रहा है, मुझे एक बात बताएं क्या साइन 4 थीटा को आप ढूंढ सकते हैं क्या, यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे साइन 4 थीटा को, तो आप बोलेंगे सर जवाब है नहीं पता कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस साइन 4 थीटा को खोल देते हैं। तो यहाँ पर 81 डिवाइडेड बाय 8 थीटा माइनस का 81 डिवाइड बाय 32। साइन 4 थीटा को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, जरा चेक करिएगा, साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा प्लस का, सर ये मैंने गलती कर दी, एक सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 टू द 4 और थीटा आ जाएगा। इससे एक फॉर्मूला याद आया, कौन सा, साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 81 डिवाइडेड बाय 8 थीटा माइनस का 81 डिवाइड बाय 32 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कौन है यहाँ पर 2 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पर 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड प्लस का, फिर मसला आ गया। अब मैंने बोला मैं तो साइन थीटा निकाल सकता हूँ, साइन 2 थीटा थोड़ी निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा इस साइन 2 थीटा को भी खोल दूंगा। तो यहाँ पर 81 डिवाइडेड बाय 8 थीटा माइनस का 81 डिवाइड बाय 32 और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब मसला किसका आया कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है किसके 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। चले भाई यहां तक की बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई और बाकी एंड में आ जाएगा प्लस का क्लियर। अब आए जरा साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा बराबर होता है किसके परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, यहीं से निकाल लेना साइन थीटा क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय 3, साइन थीटा क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय 3। चले भाई दूसरा क्या है वहां पे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर,
बेस हमारे पास कौन है, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे पास, 3। नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कर ही जा रहा हूँ बस। चले भाई, नजर तो आ रहा है। चले यहां तक क्लियर। कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी। इनको वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें। थीटा हम क्या निकालेंगे, जरा चेक करें। थीटा निकाल के दिखाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। तो एक्स डिवाइड बाय 3 किसके बराबर है, साइन थीटा के। अब थीटा चाहिए तो साइन का क्या कर लेंगे, इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे 81 डिवाइडेड बाय 8 बराबर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 1 इसको दिया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। चले भाई ये भी कैंसिल हो गया। अब 81 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया 81 डिवाइड बाय 8। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3। कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 1 माइनस का 2, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3। और आपको पता है ना इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। तो ये x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी बचा प्लस का। एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें क्लियर हो रही है। आसान है स्टूडेंट, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको बस करते जाना है, होता जाएगा खुद। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 8 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3 3 से क्या हो, चले यहां से लगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इसको दिया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। बाकी बच गया 9 डिवाइडेड बाय 8 और बाकी वहां से क्या बच गया, x अंडर रूट 9 माइनस का x स्क्वायर। आगे जरा चेक करें, एलसीएम लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, एलसीएम ले रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो 1 होगा और आपस में एलसीएम तो आता ही होगा। आगे देखिए 3 स्क्वायर 9 1 जा 9 माइनस का 2x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 9 1 जा 9 एंड प्लस का c। इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां चेक करें, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया 81 डिवाइड बाय 8 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8 x अंडर रूट 9 माइनस का x स्क्वायर इंटू 9 माइनस का 2x स्क्वायर एंड प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट ये सवाल होता है कंप्लीट। ये सवाल थोड़ा लेंथी था, मतलब यहां से जो कैलकुलेशन हुई ना स्टार्ट, वो काफी लंबी हो गई। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी जरूर है, तो यहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त। तो आज की ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।